नमस्कार। आज का विषय है पत्र लेखन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पत्र क्या होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, साथ ही पत्र कैसे लिखने चाहिए तथा पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, पत्र लेखन परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी पत्र लेखन का बहुत अधिक महत्व है। भले ही आधुनिक युग जो है वो इंटरनेट का युग है, एसएमएस और ईमेल का युग है, परंतु फिर भी पत्र लेखन की महत्ता आज भी है। क्योंकि बच्चों, जब आप स्कूल नहीं जा पाते तो अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी या निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए भी हमें पत्र लेखन का सहारा ही लेना पड़ता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पत्र का लिखित दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग होता है। साथ ही पत्र हमारे निजी संबंधों को मजबूत बनाने का साधन भी है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्राचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पत्र क्या होते हैं। पत्र को चिट्ठी, खत या अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। पत्र संचार के प्रमुख साधनों में से एक है। संचार यानी सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान। यह एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। बच्चों, पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखित रूप में एक दूसरे तक संदेश के रूप में पहुंचा सकते हैं। आइए एक अच्छे पत्र की विशेषताएं जानते हैं। 1. पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। बच्चों, हम पत्र में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हमें सभ्य भाषा का प्रयोग करना होता है। 2. पत्र में हमारे भाव या विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। 3. पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसी के अनुरूप भाषा एवं शब्दों का चयन करना चाहिए। बच्चों, हम कभी अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, कभी अपने से छोटों को, कभी हम किसी अधिकारी को या किसी विभाग को पत्र लिखते हैं, या कभी हम निजी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, हमारा संबोधन, अभिवादन और हमारी भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। 4. पत्र संक्षिप्त परंतु अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। 5. पत्र में उचित स्थान पर दिनांक, प्रेषक का पता तथा प्रापक का पता लिखा होना चाहिए। प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला, प्रापक यानी पत्र प्राप्त करने वाला। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी कार्यालय, संस्था, विभाग या विद्यालय आदि में लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने मित्र, सगे संबंधियों या परिवार के सदस्यों को या प्रियजनों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र। बच्चों, अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों एवं प्रियजनों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में न केवल आत्मीयता का भाव रहता है, बल्कि व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख होता है। बच्चों, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कई तरह के पत्र आते हैं, जिसमें से मुख्य है बधाई पत्र। किसी के द्वारा कोई उपलब्धि प्राप्त करने पर हम बधाई पत्र लिखते हैं। धन्यवाद पत्र। किसी के द्वारा उपहार यदि हमें दिया गया है या फिर किसी ने हम पर कोई उपकार किया है, तब हम धन्यवाद पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र। किसी समारोह या फिर जन्मदिन इत्यादि पर किसी को बुलाने हेतु जो पत्र लिखते हैं उसे हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। शुभकामना पत्र। खास मौक़ों जैसे नववर्ष या कोई त्यौहार जैसे दीपावली या किसी के विवाह आदि के मौके पर हम शुभकामना पत्र लिखते हैं। संवेदना पत्र। किसी के जीवन में यदि कोई अप्रिय घटना घट गई है तो उसके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो संवेदना पत्र होते हैं। और सामान्य पत्र जैसे सामान्य सूचना देने के लिए
उदाहरण के लिए जैसे माता या पिताजी को अपने पढ़ाई के विषय में जानकारी देने हेतु पत्र, या अपनी कुशलता के बारे में बताते हुए पत्र, ये सामान्य पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, लेख स्वच्छ एवं सुंदर होना चाहिए। बच्चों, पत्र न केवल सुंदर बल्कि आकर्षक भी दिखना चाहिए। नंबर 3, पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके साथ अपने संबंध तथा आयु के अनुरूप संबोधन एवं अभिवादन होना चाहिए। नंबर 4, पत्र का आरंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। नंबर 5, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किससे कैसा संबोधन या अभिवादन करना चाहिए वो देखते हैं। जैसे अपने से बड़े व्यक्तियों को पत्र लिखते समय हमें संबोधन देना चाहिए पूज्य या पूज्या, पूजनीय, पूजनीय या आदरणीय, श्रद्धेय इत्यादि। अभिवादन स्वरूप जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो है सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि। अपने से छोटे या हम उम्र व्यक्तियों को पत्र लिखते समय संबोधन के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जैसे प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र या प्रिय सखी, प्रिय अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, चिरंजीव इत्यादि। और अभिवादन अपने से छोटे या हम उम्र लोगों के लिए हम लिखेंगे नमस्ते, मधुर स्मृति, स्नेहाशीष, शुभ आशीष, खुश रहो इत्यादि। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। बच्चों, अनौपचारिक पत्र में बाईं ओर हम सबसे ऊपर में लिखते हैं प्रेषक का पता, अर्थात पत्र भेजने वाले का पता। उसके बाद दिनांक, और दिनांक के बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं संबोधन, और संबोधन के बाद अभिवादन। उसके बाद हमारा पत्र जो है वो उसकी विषय वस्तु प्रारंभ हो जाती है। बच्चों, अनौपचारिक पत्र में विषय वस्तु में हम 2 या 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में कुशल क्षेम और विषय को विस्तार दिया जाता है कि आखिर हमने पत्र लिखा क्यों है, और दूसरे पैराग्राफ में पत्र की समाप्ति की जाती है। उसके बाद सबसे अंत में संबंध लिखा जाता है, और उसके बाद नाम। संबंध यानी जैसे अगर हम अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र या प्यारा बेटा इत्यादि। आइए अब अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ जो पत्र है उसका विषय है छोटे भाई को कुसंगति से बचने की सलाह देते हुए पत्र। पत्र के प्रारंभ में यहाँ लिखा गया है परीक्षा भवन। बच्चों, यहाँ पर प्रेषक का पता होता है। यहाँ यदि आप कक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कक्षा भवन, और यदि परीक्षा में आप पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन आप लिख सकते हैं। उसके बाद काल्पनिक विद्यालय का नाम दिया है परीक्षा भवन, जिस विद्यालय का है क ख ग विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली। और उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखेंगे। उसके बाद संबोधन के रूप में यहाँ लिखा है प्रिय अनुज रवि, और अभिवादन के रूप में लिखा गया है स्नेहाशीष। पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार है। तुम्हारा पत्र मिला, तुम सकुशल हो ये जानकर हर्ष हुआ, परंतु तुम्हारे परीक्षा परिणाम को जानकर मैं चिंतित हो उठा। पिछले वर्ष तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इस बार 9वें स्थान पर हो। ऐसा लगता है कि तुम वहाँ गलत संगति में पड़ गए हो और पढ़ाई से विमुख हो गए हो। ऐसे मित्रों से दूर रहने में ही भलाई है जो दूसरों के भविष्य को तबाह कर देते हैं। भाई, बुरी संगति सदा पतन की ओर ही ले जाती है, अतः बुरे छात्रों का संग छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक हो। आशा है मेरी बातों को समझकर मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करोगे। यहाँ घर में सब ठीक है, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। तुम्हारा अग्रज सौम्य। अग्रज यानी बड़ा भाई।